अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा सक्सेस के हवाले से। सक्सेस यानी कामयाबी। ये मेरे पीछे आप दीवार देख रहे हैं, इस पे सक्सेस लिटरेचर की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये सक्सेस लिटरेचर काफ़ी सालों से, इवन 70-80 सालों से ये लिटरेचर आ रहा है। इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। मेरे पीछे डेल कार्नेगी भी हैं, मेरे पीछे नेपोलियन हिल भी हैं, मेरे पीछे हावर्ड गार्डनर भी हैं, मेरे पीछे टोनी रॉबिन्स भी हैं। सक्सेस लिटरेचर के बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये बिल्कुल बेकार है, इसमें का फ़ायदा नहीं है, इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ बहुत से लोग कहते हैं जी इसने ज़िंदगियां बदल दी, मुझे मोटिवेशन दे दी। सक्सेस का सफ़र शुरू कहाँ से किया जाए? मेरी समझ में क्या आया है, इनमें से ज़्यादातर किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। कौन सी किताब मैं रिकमेंड करूँगा? मैं ऑफ एंड ऑन इनमें से काफ़ी पे बात भी कर चुका हूँ, मगर सक्सेस का जो ज़्यादा काम है वो आपने खुद दरियाफ्त करना है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, गुज़र जा अक्ल से आगे, गुज़र जा अक्ल से आगे कि ये नूर चिरागे रह है, मंजिल नहीं है। तो ये जो सारा लिटरेचर है ये चिरागे रह है, यानी रास्ता दिखाने वाले चिराग। मंजिल का तयन आपने खुद करना है। और ये जो सक्सेस का सफ़र है ये शुरू ही हो रहा है सेल्फ डिस्कवरी से। अब सेल्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी बंदा दूसरे का सेल्फ तो नहीं जान सकता। आप अपना सेल्फ तो खुद जानते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जी आप किसी थ्योरी को अपने ऊपर अप्लाई कर लें मनोवन, और उसके बाद फिर सक्सेस ना हो तो फिर कसूर किसका है? मैं अर्ज़ ये करूँगा कि कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो आपके ऊपर मनोवन अप्लाई हो सके। लेकिन जो सक्सेस का सफ़र है उसका सबसे पहला स्टेप जो है वो सेल्फ़ अवेयरनेस है। अब सेल्फ़ अवेयरनेस से हमारी क्या मुराद? सेल्फ़ अवेयरनेस से हमारी मुराद ये है कि आपने देखना है कि आपके अंदर स्किल क्या है, आपने देखना है आपके अंदर एटीट्यूड क्या है, आपने देखना है कि आपके अंदर कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, आपने ये देखना है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जब आप ये देखेंगे तो तब आप ये फ़ैसला कर सकेंगे इस सूरत में सेल्फ डिस्कवरी के बाद कि आपके लिए कौन से प्लस हैं और कौन से माइनस हैं, किस चीज़ पे काम करना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है। सेल्फ डिस्कवरी पहला स्टेप है सक्सेस का। सक्सेस का जो दूसरा स्टेप है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने चले डिस्कवर तो कर लिया। सेल्फ सक्सेस का जो दूसरा स्टेप है वो है सेल्फ मोटिवेशन, कि आपने अब डिस्कवर तो कर लिया, अब आपने चलना है। इसीलिए ज़्यादातर लिटरेचर मोटिवेशन को एड्रेस करता है। लेकिन मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आ सकती। बाहर से सिर्फ क्यों मिल सकता है? बाहर से इंस्पिरेशन आ सकती है, इनकरेजमेंट आ सकती है। मोटिवेशन ने अगेन आपके अंदर से आना है। मोटिवेशन ने अगेन इस चीज़ से आना है क्योंकि बैठे बैठे तो कोई भी कहीं नहीं पहुंच सकता। जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो तो आपने सबसे पहले तो डिसीजन करना है ना। और जब आपने डिसीजन करके चल पड़ना है तो उसी को ही मोटिवेशन कहेंगे। तो अब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने चल पड़ना है। उसके बाद तीसरा जो अहम चीज़ है वो है, जिसको बहुत ही बड़ी बात है, वो इसलिए कि आप अपने दुख की खुद ही दुआ हैं। दुआ भी हैं और दवा भी हैं, आपके अलावा किसी ने कुछ नहीं करना। तो तब आपने ये देखना है कि आपके डिस्पोजल पे कौन से रिसोर्सेज हैं, और आपके डिस्पोजल पे जो रिसोर्सेज हैं वो भी आपके अंदर ही मौजूद हैं। अब वो हार्नेस नहीं हो रहे, वो यूटिलाइज नहीं हो रहे, वो यूज़ नहीं हो रहे, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो फिर हमारा जो तीसरा स्टेप आएगा वो होगा सेल्फ मास्टरी। किसी और पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय अपने ऊपर। आप अपने वक्त पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने एटीट्यूड पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस को बेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीसरी चीज़ है जिसे कहेंगे सेल्फ मास्टरी। तो जब आप सेल्फ मास्टरी कर लेंगे तो गोया कम से कम अब अपने आप को बेहतर यूटिलाइज कर सकेंगे। उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। जो चौथी चीज़ है वो है गोल सेटिंग।
गोल सेटिंग बड़ी ज़रूरी है। गोल सेटिंग इसलिए, गोल सेटिंग, गोल का मतलब ड्रीम नहीं है, गोल का मतलब विश नहीं है, गोल का मतलब ये नहीं है कि जी मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ। गोल का मतलब ये है कि रियलिस्टिकली आप लोग क्या चीज़ पॉसिबल है, और जो चीज़ पॉसिबल है फिर उसके बाद अगली चीज़ होती है प्रॉबेबल। हर वो चीज़ जो पॉसिबल हो वो ज़रूरी नहीं कि प्रॉबेबल भी हो। प्रोबेबिलिटी का ताल्लुक हालात से है, वाक़यात से है, सलाहियत से है। तो तब आपने करनी है गोल सेटिंग। अच्छा, गोल और प्रेजेंट कंडीशन के दरमियान होता है पाथवेज। वहाँ पे फिर अगला स्टेप होता है, वो है एक्शंस की डिटर्मिनेशन। गोल सेटिंग तो आपने कर ली, फिर अब एक्शन कौन से लेंगे? अब वो एक्शन जो हैं वो डिटरमिन होंगे आपके रिसोर्सेज के साथ। जब आप एक्शन डिटरमिन कर लेंगे तो उसके बाद आप उस गोल की तरफ चलना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपको वो गोल ना मिले, लेकिन अगर आप इस सारे प्रोसेस से गुजरेंगे, यानी सेल्फ डिस्कवरी से, सेल्फ मोटिवेशन से, सेल्फ मास्टरी से, उसके बाद गोल सेटिंग से, उसके बाद एक्शन से, तो आप इतना कवर कर लेंगे कि अगर आपके लिए फिर नए गोल खुद मिलना शुरू हो जाएंगे जिनका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो वहाँ पे एक चीज़ क्रिएट होगी जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़। अब वो अपॉर्चुनिटीज़, ज़िंदगी में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन बंदा उनको लेने के लिए तैयार नहीं होता। ये जो प्रोसेस है, इसके नतीजे में आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने के लिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार होंगे, और जब आप उनका फ़ायदा उठाएंगे तो उसी को ही फाइनली आपकी सक्सेस के करीब आप पहुंच जाएंगे। और सक्सेस का ताल्लुक किसी और से नहीं है, आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, आपका मुकाबला अपने आप से है। आपने अपने लिए ये तय करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए पॉसिबल है, और फिर आपने उसको प्रोबेबल में कन्वर्ट करना है। जो सक्सेस की जो लेसन है और सक्सेस का जो सफ़र है वो आपकी ज़ात से ही शुरू होना है, और आपने अपने लिए खुद ही ये तयन करना है कि आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं और कहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, अगर आप कंपटीशन करेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन आप कोई और नहीं है, तो आपका मुकाबला फिर किसी और से की बजाय अपने आप से। सेल्फ डिस्कवरी, मोटिवेशन, सेल्फ मास्टरी, उसके बाद गोल सेटिंग, और फिर एक्शन प्लान, उस पर गौर कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह आपके पास आती चली जाएंगी। लिटरेचर ज़रूर पढ़िए, उससे इंस्पायर ही कीजिए, लेकिन सफ़र का आगाज़ आपने खुद करना है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।